पंजाबी कुड़ी बार बार मैसेज डाल रही है, इंग्लिश उफ, इंग्लिश मुश्किल, हाय इंग्लिश, मर गई इंग्लिश। वो उस बच्चे के मैसेज पे मेरा ध्यान जा रहा है, शायद और बच्चे भी डाल रहे हो। देखो, हमें कोई भी चीज मुश्किल तब लगती है जब हमारे दिमाग में उस तरह के विचार डाले जाएं। ठीक है, पंजाबी कुड़ी और सब बच्चे सुन लो 2 मिनट के लिए मेरी बात, फिर क्लास को मैं खत्म कर दूंगी। सुनिएगा ध्यान से। हमें कोई भी चीज मुश्किल पक्का लगेगी, लेकिन तब लगेगी जब हमें वैसा विचार दिया जाएगा, जब हमें वैसे थॉट दिए जाएंगे। चलो एक एग्जाम्पल से ये बात सिखाती हूँ, एक नॉर्मल सा एग्जाम्पल देती हूँ, सुनना मेरी बात को। एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ, एग्जाम्पल भी छोड़ो, चलो एक छोटी सी कहानी सुनाती हूँ अभी आपको। पंजाबी कुड़ी ने ना मुझे तो उसको एग्जाम्पल से मैं समझाती हूँ, बेटा सभी सुनना ध्यान से। एक बार क्या हुआ, क्लास में गर्मी बहुत बढ़ गई है, हम स्वेटिंग, पहले भी बताया था मैंने। हाँ जी, तो क्या हुआ, एक गांव में ना, जैसे आप लोग की उम्र में ना परम मित्रता होती है, स्कूल वाली मित्रता और भी पक्की होती है। तो दो बड़े पक्के बच्चे, छोटे छोटे पक्के दोस्त थे, दो बच्चे थे जो बहुत परम मित्र थे। एक साथ स्कूल जाते थे, एक साथ स्कूल से आते थे, एक साथ नहाते थे, एक साथ खाते थे, एक साथ पीते थे, एक ही दूसरे के घर में घूमते फिरते रहते थे, एक साथ पढ़ाई करते थे। इस तरीके से दो दोस्त थे, एकदम परम मित्र। एक दिन क्या हुआ, वो दोनों ना खेलते खेलते अपने गांव से थोड़ा सा दूर निकल गए। और गांव से जब वो थोड़ा सा दूर निकले तो बच्चों को क्या होता है, बेध्यानी में ना पाँव इधर उधर रख देते हैं। आपने कई बार न्यूज़पेपर में सुनी है ना ऐसी बातें कि पतंग उड़ाते उड़ाते छत से गिरा, पता ही नहीं लगा पैर कहाँ जा रहा है, ध्यान कहाँ है पतंग में। तो ऐसे ही वो दो बच्चे खेल रहे थे, उन दोनों की उम्र में गैप था, वैसे ऐसा नहीं है कि बराबर की एज के दोस्त थे वो। एक 6 साल का बच्चा था और एक 10-11 साल का बच्चा था, लेकिन दोस्त वो पक्के थे। दोनों जने ना खेलते खेलते गांव से बाहर निकल गए। अब गांव से बाहर निकल गए, खेल में इतने मशरूफ हैं, पकड़म 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 पकड़म। उस एज का बच्चा तो ऐसे से ही गेम्स खेलता होगा, आप लोग भी ऐसे से ही गेम्स खेलते थे। तो वो दोनों भी खेल रहे थे। क्या हुआ, भागते भागते, क्योंकि अनजान जगह थी, तो जो 11 साल का बच्चा था ना, उसको कुआं दिखाई नहीं दिया और वो उसमें गिर गया। और 6 साल वाला बच्चा दूर खड़ा खड़ा घबरा रहा है, क्योंकि उसका दोस्त कह रहा है बचाओ मुझे यहाँ से निकालो, बचाओ मुझे यहाँ से निकालो। वो 6 साल का बच्चा इधर देख रहा है, कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक, इधर देख रहा है, कोई नहीं दिख रहा दूर दूर तक, किसी भी तरफ कोई दिखाई नहीं दे रहा है। घबरा गया, क्या करूं क्या नहीं करूं। फिर एकदम से ना उसकी नजर पड़ती है एक बकेट पे, बाल्टी पे। वो दौड़ के जाता है, उस बाल्टी को उठा के लाता है और अपने दोस्त के पास उस कुएं में फेंक देता है कि दोस्त तू इसको पकड़ ले, मैं तुझे खींचूंगा। 1 मिनट के लिए तो इस बात पे हंसी आती है कि 11 साल के बच्चे को एक 6 साल का बच्चा खींचेगा, लेकिन वो अपनी पूरी जान लगाता है, ताकत लगाता है, ट्राई 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 ट्राई, और एक लेवल के बाद वो उसे खींच के बाहर निकाल देता है। दोनों खुश हो जाते हैं, दोनों मस्त हो जाते हैं, दोनों को बड़ा मजा आता है। और दोनों सुकून से घर जाके सबको बताते हैं कि आज पता है ऐसे ऐसे हुआ, मैंने उसको ऐसे करके खींच के ना बाहर निकाला। सब लोग हंस रहे, माँ बाप हंस रहे, अड़ोसी पड़ोसी हंस रहे, पूरे गांव के लोग कह रहे कि क्या कहानी बना रहे हो, ऐसे थोड़ी हो सकता है 11 साल के बच्चे को एक 6 साल का बच्चा कुएं से निकाल दे, जो एक पानी की भरी बाल्टी नहीं निकाल पाता है ना। एक 6 साल का बच्चा पानी से भरी हुई बाल्टी नहीं उठा पा रहा है, तो गांव वाले ठीक भी हैं, कैसे यकीन करें कि उसी ने किया है। नहीं कर पाए यकीन उसकी बात पे कि उसी ने किया है। पर पूरे गांव में एक बुजुर्ग इंसान था जिसको उनकी बातों पर यकीन था, और उस बुजुर्ग पर गांव वालों को भी भरोसा था। तो गांव वालों ने कहा अगर ये कह रहे हैं तो कुछ सोच के ही कह रहे होंगे, ठीक ही कह रहे होंगे। इन्हें लगता है कि 6 साल वाले ने 11 साल वाले को निकाल दिया होगा, तो ठीक ही कह रहे होंगे। लेकिन गांव वालों ने उन बुजुर्ग से पूछा कि ये हो कैसे सकता है, आप एक बार बताओ। चलो आपने यकीन किया, हमने आपकी बात मान ली, हम आपकी इज्जत करते हैं, आप बहुत समझदार हो, बहुत बुजुर्ग हो, पढ़े लिखे हो, बहुत नाम है आपका हमारे गांव में, मान ली हमने आपकी बात, लेकिन ये हो कैसे सकता है। तो वो बुजुर्ग कह रहा है यहाँ पे सवाल ये नहीं है कि ये हो कैसे सकता है, यहाँ पे सवाल ये है कि इसने ये किया क्यों। और इस क्यों वाले सवाल का ना एक ही जवाब है, इसने ये इसलिए किया क्योंकि इसके आसपास कोई भी इसको ये बताने वाला नहीं था कि तेरे से ये काम नहीं हो सकता, तू इस काम के लिए नहीं बना है, तेरे लिए ये बड़ा मुश्किल है, मत कर, होगा ही नहीं। इसको ये बताने वाला कोई था ही नहीं, इसीलिए ये इस काम को कर पाया। अगर इसके साथ कोई खड़ा होता ना और इसको बताता कि तू ये नहीं कर सकता, तो ये ट्राई भी नहीं करता, और ट्राई भी नहीं करता तो हार जाता, दोस्त भी मर जाता और ये दुखी होता है बेटा। तो ये पंजाबी कुड़ी की उस बात से ना एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ गई, जो मैंने आप सबसे शेयर कर ली। तो अपने आसपास वाले जो लोग हैं ना बेटा, आपको हमेशा नेगेटिव फूड देने की कोशिश करेंगे, और हमारा दिमाग सोचता भी वही बात है जैसा हमें फूड दे दिया जाए। लेकिन जब कोई नेगेटिव फूड दे रहा हो ना, आपको कह रहा हो तू ये नहीं कर सकता, तो एक बार मेरी ये कहानी याद कर लेना।
जब खुद दिल जान से चाहोगे ना, खुद जुट जाओगे, सब कुछ भुला दोगे और एक ही चीज को देखोगे और उस पर पूरी ताकत लगाओगे, तो पक्का होगा, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे सरकारी नौकरी हो, और चाहे आपके जीवन में आपकी सफलता हो। ठीक है बेटा, तो मेरी ख्याल से कहानी से आपने थोड़ा बहुत तो सीख लिया होगा। चीज़ों को मुश्किल मानना बंद करो। मुश्किल इसलिए है क्योंकि दिमाग में बिठा रखा है, मुश्किल इसलिए है क्योंकि समाज कहता है। अपने आप पे विश्वास करो, आपको आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। ओके।